रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम भी एआई से कोड लिखवाते हो तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहली बात आती है एआई से कोड लिखवाने में। तुम सबको भी पता होगा, वैसे 2026 चल रहा है, एआई से हर कोई कोड लिखवा रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है इस चीज से। बट मैं मानता हूं कि एआई से कोड लिखवाने में भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे जिस टाइम हम एआई से कोड लिखवाते हैं तो वो टेस्ट तो वेरीफाई कर देता है सारे, मतलब जो भी हमने उससे टास्क कहा था वो पूरा हो जाएगा, कोड भी कंपाइल्ड हो जाएगा तुम्हारा। बट एक बात बताओ मुझे, प्रोडक्शन लेवल कोड कहाँ से आएगा भाई? प्रोडक्शन लेवल कोड का मतलब जानते हो? जो कंपनीज डिजाइन करती हैं, मतलब लाइक कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे जो कोड यूज करती हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लेवल कोड। अब प्रोडक्शन लेवल कोड यार इतना आसान तो है नहीं आज के टाइम पे बनाना। तो मैनुअली कोडिंग तुम करना नहीं चाहोगे, करनी कोडिंग एआई से ही है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाई है कस्टमाइज्ड एमसीपी फॉर यू गाइज। उसमें हम क्या करेंगे, एआई से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब एमसीपी होती क्या है? एमसीपी एआई को एक्स्ट्रा स्किल सेट प्रोवाइड करती है। वो एक्स्ट्रा स्किल सेट एआई की हेल्प करता है कि तुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। एआई लाइक एज अ ह्यूमन, ठीक है, हम ह्यूमन को कोई टास्क बताते हैं बट उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन देने तो ह्यूमन ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। लेट सपोज सेंटिनल का, मैं जो एमसीपी का नाम है, मैंने अभी तक एमसीपी का नाम नहीं बताया था, मैंने डायरेक्टली बोल दिया है। एमसीपी का नाम है सेंटिनल, ठीक है। ये एक वेरिफिकेशन एआई एमसीपी है, ठीक है। मतलब ये वेरीफाई करेगी कोड को, नॉट अ लाइक रिएक्ट विद डॉक्टर। मैंने एक एनपीएम पैकेज देखा था रिएक्ट डॉक्टर, इट्स नाइस बट इतना कैपेबल है नहीं अभी, क्योंकि रिएक्ट डॉक्टर जो है वो जिसने डिजाइन करा है वो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए करा है, बट उसमें इतने बेनिफिट्स अभी है नहीं। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे एआई गलती क्या करता है? एआई जो गलती करता है ना वो करता है पासवर्ड को ओपन छोड़ देगा, ठीक है। जो तुमने प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट से कुछ अलग डिजाइन कर लेगा। मतलब लाइक समझो, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे येलो बटन चाहिए, बट एआई ने दे दिया ब्लू बटन। इट्स अ हेलोसिनेशन ऑफ एआई, ठीक है। मतलब एआई गैस करता है, हमारा स्पेसिफिकेशन इतने उसमें थे नहीं प्रॉम्प्ट में, बट उसके बाद उसने गैस मार लिया और हमें वो गैस चाहिए नहीं होता, जिससे एआई बहुत ही बेकार सिस्टम्स बनाकर देता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैंने एक एमसीपी डिजाइन करी है, आप लोगों को पसंद आएगी। कस्टमाइज्ड एमसीपी है, बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन सोर्स है, कंप्लीटली फ्री है और बिल्कुल कंप्लीटली आप लोगों के लिए अवेलेबल है हर जगह पर। सारे एआई सिस्टम्स के साथ चलेगी, विंडसर्फ, कोपायलट, कर्सर, वीएस कोड, आपका क्लॉड, कोडेक्स, ठीक है। जिनमें भी एमसीपी का सपोर्ट है सबके साथ आपका ये वर्क करेगा। नहीं भी है, इफ अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हो तो मैनुअल कोडिंग के लिए भी इसमें मैंने एक ऑप्शन डाला। मैनुअल कोडिंग कैसे होती है वो आपको पता ही है, हाथ से कोड लिखते हैं, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको ऑप्शन डाला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हाथ से कोड लिख रहे हैं तो 100% सही है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी उसमें एक ऑप्शन डाला है कि आप लोग चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटिनल है क्या। सेंटिनल को आप मान लो एक 4 स्टेप्स वेरिफिकेशन वाली एमसीपी है। इसमें 4 स्टेप्स वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले चेक करता है वो हेलोसिनेशन, सेकंड स्टेप पर वो चेक करता है कि सिक्योरिटी पर्पस, थर्ड स्टेप पर चेक करेगा कि उसमें कुछ मतलब गैस तो नहीं मारा है एआई ने, स्टाइलिंग कुछ डिफरेंट तो नहीं हो गई है, ठीक है। फोर्थ स्टेप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसमें हम लाइक चेक करते हैं कि एआई जो काम कर रहा है वो कंप्लीटली हमारी प्रॉम्प्ट के ऊपर कर रहा है या प्रॉम्प्ट से डिफरेंट चला गया है, मतलब प्रॉम्प्ट से अलग ही काम कर रहा है, ठीक है। और उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा लाइक एआई सिस्टम है जो आप लोगों के लिए पूरा वेरिफिकेशन करके देगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलता है पहले स्क्रीन पे कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है किसी भी एआई एजेंट के साथ, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। समझते हैं इसको और आप लोग यूज कर सकते हैं, 100% अवेलेबल है, एनपीएम पे भी अवेलेबल है। अब आप टर्मिनल पे भी लिखोगे, कमांड मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे कमांड आ जाएगी, उसमें कमांड आपको लिखनी है, वो कमांड आप टर्मिनल पे डालेंगे, डायरेक्टली आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। एक कमांड और डालनी होती है उसके बाद, वो भी स्क्रीन पे मैं भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे ये आपके लिए एफिशिएंट बनेगी, ठीक है। और एक नॉर्मल कोडिंग का टास्क और एक मेरी एमसीपी के 60 टास्क, देखते हैं ना क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। दोनों एआई एजेंट्स को देखेंगे, 2 एआई एजेंट्स मतलब पैरेलल चलाऊंगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एमसीपी से और विदाउट एमसीपी से क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसको, लेट्स। तो भाई सक्सेसफुली हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा एंटीग्रेविटी का एक फोल्डर खोल रखा है मैंने, मेरे पे क्लाउड कोड भी अवेलेबल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लाउड कोड मेरे पे अवेलेबल है, मैं आपको दोनों में यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्लाउड में भी और एंटीग्रेविटी में भी। बाकी कोडेक्स और कर्सर सब सेम प्रोसेस है, ठीक है। मैं आपको ये एंटीग्रेविटी में करके दिखा रहा हूँ, आपको सेम प्रोसेस है, कर्सर, कोडेक्स, एंटीग्रेविटी, आपका कोपायलट, वीएस कोड, जिसमें भी एमसीपी का सपोर्ट है। बहुत लिटरली सिंपल सी प्रोसेस है डाउनलोड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड टाइप करनी है, कमांड देख लीजिए आप लोग, मैं आपको कमांड दिखा रहा हूं, टर्मिनल में ये कमांड लिखनी है और उसके बाद ये पैकेज आपके फोल्डर में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कोई आपको ज्यादा स्टेप्स करने नहीं है। सबसे पहली कमांड आपको डालनी है npm install g sentinel verify, ठीक है। जैसे आप ये डालोगे देखो यहाँ पे ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, डाउनलोड होना चालू हो रहा है, ठीक है।
डाउनलोड हो गया, पैकेजेस ऐड हुए हैं 101 पैकेजेस। मैं आपको एक बार फोल्डर में इसका अभी फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। जब मैं इसमें कमांड डालूंगा, एक फोल्डर भी हमें इसमें इनिशिएट करना है, उस फोल्डर से आपका सारा काम होगा, ठीक है। एक लोकल डेटाबेस, कंप्लीटली ओपन सोर्स है, कंप्लीटली लोकल है, ठीक है। कोई भी डेटा मेरे पे नहीं आ रहा आपका कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और डेटा मेरे पे आएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लिटरली कंप्लीटली ओपन है आपके लिए। और दूसरा, कोई भी इसका क्लाउड स्टोरेज नहीं है, कंप्लीटली आपकी मशीन पे चलेगा, ठीक है। और कोई ज्यादा हैवी मशीन है नहीं कि आपको बहुत हैवी मशीन रिक्वायरमेंट आएगी, एक नॉर्मल से लैपटॉप पे भी चल जाएगा। मैं मानता हूँ कि 20-25 साल वाले लैपटॉप पे भी बहुत प्यार से चल जाएगा, जिसपे एआई कोडिंग एजेंट चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वेरीफाई वाला npm पैकेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सेंटिनल का। उसके बाद अब आपको एक कमांड टाइप करनी है, वो कमांड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस कमांड को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आपके एआई सिस्टम के लिए, जिस एआई सिस्टम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। मींस मतलब जिस एआई सिस्टम से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उस एआई सिस्टम से हमें कनेक्ट भी तो करना है ना उसे, अभी एमसीपी से। जैसे एक मैनुअल प्रोसेस होती है, मैनुअल प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया, ठीक है। आपको ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको वो कमांड टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो गाइस आपको दूसरी कमांड लिखनी है सेंटिनल इनिशिएट, ठीक है। मतलब मैंने इनिशिएट को स्मॉल में कर दिया है, INIT, ठीक है। ये कमांड आपको नीचे मिल जाएगी, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये आपका लोकल डेटाबेस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा जो काम है ये पूरा लोकली है, ठीक है। मैंने कोई इसमें क्लाउड स्टोरेज का यूज नहीं करा, करने को कर सकता था, आपका डेटा मेरे पे शेयर हो जाता, ठीक है। वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो कंप्लीटली लोकल है, कंप्लीटली ओपन सोर्स है, कंप्लीटली फ्री है आपके लोगों के लिए, ठीक है। अब हमें जो मेन काम आता है वो हमें एआई एजेंट से कनेक्ट भी करना है। अब एआई एजेंट से कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने का भी बहुत आसान कमांड है, ठीक है। आपको भी मैं कमांड शो करता हूँ। उस कमांड को शो करने के बाद आप लोग लिटरली इससे बहुत आसानी से काम कर पाओगे। फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। वैसे मैंने 2 फोल्डर बना दिए हैं, ठीक है। एक temp5 है और एक temp4 है। यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे इसे कंप्लीटली अब कि ये कैसे आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के देखूंगा। आप बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज करना है इसको, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत फायदा देगा अभी। बट एक इसे स्मॉल प्रोजेक्ट में मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं खींचना नहीं चाहता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको कनेक्ट कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। मैनुअल प्रोसेस वैसे बहुत आसान है। मैनुअल प्रोसेस में आपको एमसीपी फोल्डर में जाना है, मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पे एमसीपी सर्वर में गए, एमसीपी सर्वर में जाने के बाद मैनेज एमसीपी, यहाँ पे आपने व्यू रॉ कॉन्फ़िग, ठीक है। जेसन फाइल खुल गई एमसीपी। इसमें आपको ये देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आता है कि हम इसे कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे। आपको कोई कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस सिंपल से कनेक्ट वाली कमांड लिखनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप कर देते हैं, मैं आपके लिए 1 सेकेंड, सेंटिनल, वेट अ मिनट। तो गाइस आप सेंटिनल कनेक्ट, अब आप जिसको भी यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज एंटी ग्रेविटी, क्लाउड, जिसको भी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका यहाँ पे सिर्फ नाम डिफाइन कर दो, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटी ग्रेविटी, ठीक है, अभी कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर चेंज हो गया, ये इसका इन्वायरमेंट फोल्डर है, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्ट लिखा है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। आपको कोई अब मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं, आपके सामने अपडेट हो गया जेसन फाइल में। इट्स वेरी इजी, ठीक है। 3 कमांड्स हैं, तीनों कमांड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तीनों कमांड्स का यूज करो। अब हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मैंने ऑटोमेटिकली एक बनवा रखी है, ठीक है। मैं वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रॉम्प्ट लेकर आता हूँ। प्रॉम्प्ट डालते हैं, इसमें दोनों फोल्डर्स में डालूंगा, सेम प्रॉम्प्ट डालूंगा। एक में सेंटिनल के साथ होगा, एक में विदाउट सेंटिनल होगा, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले प्रॉम्प्ट डाल के देखते हैं, देन हम चेक करेंगे कि हमारा ये सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। ये वाला, तो गाइस दोनों फोल्डर में मैंने प्रॉम्प्ट डाल दी है। ये temp4 वाला फोल्डर है जिसमें हमने एमसीपी कनेक्ट करी है, ठीक है। मैं आप सारे फोल्डर्स हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कमांड है, यहाँ पे भी वाली कमांड है, ठीक है। सेम कमांड, सेम प्रॉम्प्ट, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों को ये एक साथ दे रहा हूँ, कोई आपके सामने मैं मतलब इसको चेंज नहीं करूंगा कि आपके सामने मैं चेंज करूँ प्रॉम्प्ट को। बिल्कुल आपके सामने सारी कंप्लीट प्रोसेस होगी, ठीक है। सब कंप्लीटली सब कुछ खुद आपके सामने होगा। फिर हम सेंटिनल को चेक करके देखेंगे, ठीक है। अब पहले यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप वेट करिए जब तक ये कंप्लीट होता है। मैं इतने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा सा आपको मतलब दिखे तो देख लीजिएगा आप लोग, बट वैसे कंप्लीट हो ही जाएगा जल्दी, हो रहा है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन बनवा रहा हूँ मैं इनसे, ठीक है। दोनों ये अपना काम कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, आई थिंक। ऑलमोस्ट दोनों एरिया में काम कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा ही बचा है।
क्लाउड वाला मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा आपको। क्लाउड में भी वैसे बहुत आसान है आपको, जहाँ पे मैंने सेंटिनल कनेक्ट एंटी ग्रेविटी लिखा था वहाँ पे बस आपको क्लाउड टाइप करना है। ऐसी कर्सर में आपको कर्सर टाइप करना है, विंडसर्फ टाइप करना है, VS कोड में VS कोड टाइप कर दो, को पायलट कर दो। नॉर्मल फीचर है, ठीक है, कोई भी इसमें आपको कमांड में ज्यादा चेंज करना नहीं है। एज आई थिंक कि एंटी ग्रेविटी लोग ज्यादा यूज करते हैं तो इसलिए मैंने एंटी ग्रेविटी का यूज करा है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये एंटी ग्रेविटी ज्यादा यूज होता है, बट अगर आप लोगों को यूज करना है तो मैंने सारे एआई सिस्टम्स के लिए अवेलेबल कर रखा है, ठीक है। किसी भी एआई सिस्टम से आप कनेक्ट कर लो, सबके लिए अवेलेबल है, कंप्लीटली ओपन है आपके लिए, ठीक है। इस वाले का काम कंप्लीट हो चुका है, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, चेक द कंप्लीट फाइल दैट यू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ सेंटिनल एमसीपी, ठीक है। अब ये मैंने प्रॉम्प्ट दी है, अब इसके बाद देखते हैं एआई का क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लाइट थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज हो सकती है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिए। अब ये वेरीफाई कर रहा है सेंटिनल इसके पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अब इसने चेक कर लिया है, देखिए यहाँ पे 3 स्टाइल्स आ चुके हैं, चेक सिक्योरिटी, चेक टास्क मैच, चेक स्टाइल कंसिस्टेंट, ठीक है। चौथा भी है, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये सब कुछ चेक करेगा खुद ब खुद, ठीक है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिटरली यही आपके सामने दिखाएगा। सबसे पहली बात, अभी मैं आपको डिफरेंस खुद भी दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है कोड में, जो आप लोगों को चेक करना चाहिए हमेशा कोडिंग करने में एआई से। तो वो डिफरेंस मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं एआई क्या कह रहा है इस टाइम पे, ठीक है। The newly created server.js file functionally the task perfectly. It set up the express server, ठीक है। Security with expected manual judgment. The only risk, देखिए इसने बता दिया कि पासवर्ड ओपन है, मतलब लाइक पासवर्ड हार्ड कोडेड इन प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड 1 2 3 लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। कंक्लूजन, Sentinel noted that there are no existence.js files in this new project to compare against profile. No existing JS.ts files to compare against. Based on the standard JavaScript convention, the code uses clean and consistent indentation, appropriate constant declaration, modern E6 arrows functions, modern terminates statements with semicolons. ठीक है, Sentinel ने क्या वेरीफाई करा कि इसमें जो पासवर्ड्स हैं वो ओपन है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ठीक है। अब एआई उन चीजों को सही करेगा जो चीज सेंटिनल ने कही है, लाइक सिक्योरिटी पर्पस सेंटिनल ने कहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उस चीज को मैंने एआई को बता दिया है, एआई अब उसे सही कर देगा। अब आप लिटरली इसमें एक काम और कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट में लिख दीजिए, अलग प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत है नहीं। मैं आपको सिंगल प्रॉम्प्ट में इसे ऐड कर दीजिए, एआई के नीचे ऐड कर दीजिएगा कि यूज सेंटिनल एआई सिस्टम्स, ठीक है, एआई एमसीपी, ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट में, ठीक है। एआई ऑटोमेटिकली समझ जाएगा उस चीज को और सेंटिनल उसे बता देगा और वो वेरीफाई कर लेगा। लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसने इसे हैश में कन्वर्ट कर दिया है पासवर्ड को। अब ये जैसे मतलब कोड कहीं पे भी यूज्ड होगा तो क्या होगा, ये हैश में यूज्ड होगा, मतलब लाइक ये अब इनक्रिप्टेड हो चुका है, ठीक है। मतलब ये अब अभी तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली सी चीज है कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बट जब आप लोग कहीं पे मतलब इसे ही पब्लिश करेंगे कोड को, लेट मी थिंक लाइक आप लोगों ने ब्राउजर पे किसी भी ब्राउजर के लिए बनाया, ठीक है, एक वेबसाइट बनाई, उसमें लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन में पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो पासवर्ड्स अब हैश में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बट पहले कहते ओपन, हर किसी को दिख जाते कंसोल पे, ठीक है, वो क्रोम में कंसोल पर सबको दिख जाते, ठीक है। अब उसने एक्सप्लेन कर दिया, आई हैव रिपेयर्ड सिक्योरिटी इशू, द इशू विद द ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन वाज दैट द पासवर्ड वर स्टोर्ड इन द प्लेन टेक्स्ट एंड कंपेयर डायरेक्टली व्हिच इज मेजर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। एआई खुद ही काम कर रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को कोई एपीआई की लेने की जरूरत है। हाँ, वैसे एक ऑप्शन मैंने इस एमसीबी में डाला है, अगर इफ आप लोग थोड़े अमीर हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट एआई सिस्टम हो जाएगा। फिर ये आप लोगों को एक एपीआई की चाहिए, लाइक आप ओपन एआई की ले लो, क्लाउड की ले लो, ठीक है, किसी की भी लो, तो उस एपीआई की का यूज करके आप लोग बहुत इजीली एक टास्क कर सकते हो। मतलब अब बात आती है कि कोई मैनुअल कोडिंग कर रहा है तो उसको कैसे करनी है। तो मैनुअल कोडिंग भाई बहुत आसान ही मैंने इसमें कर दिया आप लोगों के लिए। वैसे तो मुझे ओपन सोर्स करना नहीं चाहिए था, बट मैंने ये ओपन सोर्स बनाया क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स का, ऐसा कोई मैंने मतलब लाइक पब्लिक के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो आपके लिए है ना वो है कि आप लोग इसे खुद के एआई सिस्टम्स में भी चला सकते हो। मतलब लाइक जैसे कि एआई सिस्टम आपको जरूरी नहीं है कि एंटी ग्रेविटी वगैरह आपको यूज ही करना है,
कोई लोग होते हैं कि मैनुअल कोडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करो, एक लोकल एआई सिस्टम डाउनलोड करो। जैसे लोकल एआई सिस्टम्स होते हैं जैमा, क्वेन, ठीक है, कई सारे मॉडल्स होते हैं जो लोकल अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या करो, उस मॉडल को सेंटिनल के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद उस मॉडल को आप लोग डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हो। सेंटिनल अब आपको आपकी लैंग्वेज में ऑप्शन देगा। पहले तो इसने इसे जो समझाया, मतलब एंटी ग्रेविटी को जो समझाया, वो इसने कोडिंग में समझाया, बट अब आपको कैसे समझाएगा? आपको समझाने के लिए सेंटिनल यूज करेगा एक मशीन लर्निंग मॉडल, लोकल मॉडल, ठीक है, लोकल मॉडल बोलता हूं उन्हें, जो आपकी मशीन पे चलते हैं। उस मॉडल को आप डाउनलोड कर लो, वो लामा से डाउनलोड हो जाते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, ठीक है। तो ओ लामा पे आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर लो। ओ लामा से डाउनलोड करने के बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है, वो कमांड मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली यूज कर पाओगे उसे, ठीक है। तो कमांड शो करता हूं मैं आपको। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कमांड आपको टाइप करनी है ओ लामा वाले मॉडल को यूज करने के लिए। ओ लामा वाला मॉडल मतलब इफ अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हैं या आपको अपनी ही लैंग्वेज में आंसर चाहिए एमसीपी की तरफ से, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, इस कमांड का। यहाँ पे मैं लोकल मॉडल यूज कर रहा हूँ, पेड मॉडल भी यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एपीआई की है। और मैं एपीआई की आपको वीडियो में शो कर दूंगा तो आप लोग भी यूज करोगे, ठीक है। तो मैं एपीआई की शो नहीं कर सकता, बट आप इसमें पेड मॉडल भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे सेंटिनल प्रोवाइडर लिखा है, यहाँ पे ओ लामा की जगह आ जाएगा क्लॉड। क्लॉड की जगह आ जाएगा ओपन एआई। जो भी आप यूज करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, मेरा कोई इसमें वो नहीं होता। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लोकल मॉडल्स का यूज करो, लोकल मॉडल ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, चेंजेस डॉट डिफ फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या सिक्योरिटी चेक अब भी वो बता रहा है कि बाकी पेंडिंग है। तो चेक करते हैं इसे, ठीक है। कमांड नॉट फाउंड आ सकता है, वैसे आप इतना वो मत लीजिएगा स्ट्रेस, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चेकिंग फॉर लीक्ड सीक्रेट्स एंड अनसेफ पैटर्न्स आ गया है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए अभी चेक कर देगा आपके लिए 2-4 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि लोकल मॉडल का काम करता है, आपकी मशीन पर डिपेंड करता है। मैं तो मैक यूज कर रहा हूँ, मैक में भी M4 चिप है तो थोड़ा फास्ट है। मैंने क्वेन यूज कर रहा हूँ, क्वेन का 27 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल है, ठीक है। 27 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल होता है वो बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से, आपकी मशीन के हिसाब से जौन सा भी मॉडल बेनिफिशियल हो, एफिशिएंट हो, वो यूज करना, क्योंकि ज्यादा हैवी मॉडल रन करोगे तो लैपटॉप क्रैश हो जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है। मेरे हिसाब से वैसे ज्यादातर इस टाइम जेमा 2 को चल रहा है, जेमा 2 यूज करो, अच्छा मॉडल है। 2 बिलियन पैरामीटर्स पर आता है, हर लैपटॉप में चल जाता है, इजिली एफिशिएंट भी है। मैं तो जेमा 4 भी चलाता हूँ। देखिए आपके सामने आ गया, इसने बता दिया है 4 रिस्क बताए हैं इसने, सिक्योरिटी रिस्क। एक तो कंपाइल्स एब्रिविएटरी कोड फ्रॉम अ स्ट्रिंग लीक लाइक ईवल, ठीक है। ये ओके, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ, ईवल हार्डनेस सिस्टम। दिस एमसीपी हैव ईवल हार्डनेस सिस्टम, मतलब मींस इतना डीप चला जाएगा कोड के, इतना लेजिट, इतना डीप हो जाएगा कोड में कि वो कोड का एक एक सेमीकोलन तक चेक कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसे नीचे लिखा भी आ गया, ओलामा क्वेन 2.5 कोडर सीक्रेट्स आर मार्क्ड इन आउटपुट एंड स्टोरेज, रिजल्ट सेव्ड लोकली टू sentinel.db, मतलब आपके लोकल स्टोरेज में ये सेव्ड हो गया। अब मैं ये सिक्योरिटी रिस्क जो इसने टर्मिनल पे बताए हैं, मैं ये दे दूंगा इसको, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप लोग इसे एआई के साथ डायरेक्टली यूज करो, जिससे कि एआई एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। बट इफ अगर आप लोगों को बहुत एफिशिएंसी पे जाना है, मतलब ईवल हार्डनेस सिस्टम को यूज करना है इस एमसीपी, तो ईवल हार्डनेस सिस्टम को यूज करने के लिए आप लोगों को बहुत मिनिमम सा काम करना है कि आपको इसे टर्मिनल पर रन करना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल पर रन करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत डीपली एनालाइज करेगा कोड को, जो आप लोग भी करते हो अगर ह्यूमनाइज कोड लिख रहे हो, ठीक है। ओके, उसने फिक्स कर दिया है सब कुछ अपना, ठीक है। अब हमारा जो काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एमसीपी का, ठीक है। मतलब डॉट गिट इग्नोर को भी इसने स्कैन कर लिया था कि डॉट गिट इग्नोर भी इसमें इंक्लूडेड, मतलब जब हम इसे कमिट करने जा रहे हैं तो डॉट गिट इग्नोर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिट के लिए, ठीक है। गिटहब के लिए डॉट गिट इग्नोर ऐसा है कि लाइक मतलब हमारे लिए जैसे पानी, क्योंकि उसमें बिना गिट इग्नोर के तो हमारी सारी एपीआई कीज भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो उसने बहुत सही स्कैन करा ईवल हार्डनेस सिस्टम, ठीक है। ये बहुत मेन फीचर है। बाकी आप इसमें डैशबोर्ड भी वैसे मैंने दिया है, सेंटिनल, वेट अ सेकेंड, सेंटिनल डैश बोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड खोल दिया मैंने, इस वाले लिंक पर चल रहा है, ये चल लेते हैं। देखिए आप लोगों के सामने आ गया है, इसने यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा दिया। आप डैशबोर्ड पे भी यूज कर सकते हो, मैंने डैशबोर्ड भी डाल दिया है एमसीपी में, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आपको कंफ्यूजन हो मुझसे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी कंफ्यूजन आता है एमसीपी के ऊपर बताइए, डायरेक्टली यूज करिए अपने फोल्डर्स में, प्रोजेक्ट्स में, जो उसमें भी यूज करना है। फुल्ली लोकल मॉडल है, फुल्ली ओपन है, फुल्ली फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई इसमें आपको रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे पैसे पे करने की, नॉर्मल सी कमांड है, एनपीएम लिखो अपने फोल्डर में चलाओ इसे, ठीक है ना। तुम्हें गिटहब से इसे यूज करना है, गिटहब में भी मैंने इसको कोई एक्सेस मतलब ऐसा दिया नहीं है। गिटहब में यार तुम इसे यूज कर सकते हो, रैपो है इसकी गिटहब में अवेलेबल, ठीक है, यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ अगर आपको पसंद आता है तो यार गिटहब में जाके स्टार जरूर देना रेपोजिटरी को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हमारा 5000 स्टार्स का टारगेट है, आप लोग पूरा करें, ठीक है। 5000 स्टार्स आपको गिटहब पे पूरे करना है, ठीक है। चल लेजिट आपको अगर ये एमसीपी पसंद आई है तभी करना, मैंने आपसे कह रहा हूं कि जबरदस्ती करो, ठीक है।
तभी करना जब आपको ये एमसीबी पसंद है। अपने बिग प्रोजेक्ट्स में यूज करो। लाइक मैं ग्राफिक एरो से हूँ, ठीक है, मैं ग्राफिक एरो का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे पीबीएल वगैरह होते हैं, तो पीबीएल वगैरह में अगर आप इसे यूज करोगे ना तो एआई कोड आपका डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि एआई जो गलतियां करता है वो ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है एमसीबी में, ठीक है। तो एआई कोड डिटेक्ट नहीं चाहिए ना, तो एमसीबी का यूज कर लेना, ठीक है। बाकी बताना मत किसी को कि तुम एमसीबी का यूज कर रहे हो, बिकॉज क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूज करो मत करो, मैं ग्राफिक एरो का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कई कॉलेजेस में पीबीएल होते हैं, एआई कोड चेक होता है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। दूसरी बात, कोड को खुद भी एनालाइज करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर समय एआई कोडिंग यूज करो, वाइब कोडिंग यूज करो, कोड को खुद भी एनालाइज करो, थोड़ा बहुत पता करो, ठीक है, उसके बाद यूज करो। ये मैं बता देता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस पर आपकी एमसीबी वर्क कर रही है इस टाइम। एक्सपो, रिएक्ट, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, पाइथन, ठीक है, और गो, कई सारी कॉटलिन भी है, मैंने कई सारी लैंग्वेजेस डाल दी है इसमें, ठीक है। बट अभी ये सी और सी प्लस प्लस पे काम नहीं करती, मैं सी और सी प्लस प्लस के लिए अलग नेक्स्ट एमसीबी लेके आऊंगा जो ओएस बेस्ड होगी, क्योंकि सी और सी प्लस लैंग्वेज हमारी है ओएस बेस्ड, ठीक है। हमारा ओएस में जो काम था वो था मतलब लाइक अभी नॉर्मल सा काम कर रहा है, एक लाइक वेबसाइट वगैरह वाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओएस वाली एमसीबी आपको कैसे यूज करनी है, ठीक है। ओएस वाली एमसीबी थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि उसमें सी सी प्लस प्लस का यूज होगा। बाकी इफ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गिटहब पे स्टार्ट देना यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट एमसीबीज बनाने के लिए। वैसे मैंने ये एमसीबी बहुत रिफाइंड तरीके से बनाई है और अभी इसके वर्जन आते रहेंगे, आप लोग एनपीएम से डाउनलोड करते रहोगे तो आपको ये वर्जन अपडेट होता रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जिस दिन भी वर्जन अपडेट होगा मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दूंगा, आप लिंक्डइन पे फॉलो करिए मुझे, लिंक्डइन का नीचे लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल पे, ठीक है, वहां पे जाके फॉलो करिए मुझे, आपको रियल टाइम अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और गिटहब पे भी मुझे फॉलो करिए, गिटहब रैपो को आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, गिटहब पे स्टार्ट दीजिए और गिटहब पे जाके मुझे फॉलो भी करिए। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और लिटरली मैं आपको आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ला के दूंगा, तो उस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करना चाहते हो मेरे साथ, ऐसी कोई एमसीबी बनाना चाहते हो अपने सिस्टम्स के लिए, तो मेरे साथ काम कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें उसमें बता दूंगा कैसे एमसीबी बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं साथ में, आप लोग आइए साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और भी मेरे पे कई सारे आइडियाज अवेलेबल हैं इस टाइम पे, तो उन पे भी काम कर सकते हैं, साथ में काम करेंगे, ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ अगर आपको पसंद आता है प्लीज अब भी कह रहा हूँ गिटहब पे जाके स्टार्ट जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।